ओम शांति। विश्व की सभी आत्माओं के साथ हम आत्माओं का हिसाब किताब है। इस सत्य को स्वीकार कर सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखकर सभी के लिए दुआएं करके हम आत्माओं को सभी के साथ का जो हिसाब किताब है उसको सेटल करना है। अपनी जवाबदारी और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए बड़ी ही गंभीरता से इस कर्तव्य को पूरा करने का अटेंशन रखने की बार बार समझ देने वाले परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, शुभ भावना, शुभकामना और दुआओं की विधि से अपने आप को सर्व बंधनों से मुक्त कर प्रैक्टिकल में दिखाकर हम आत्माओं के लिए सब सहज बनाते हैं। ऐसी आत्मा जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। समझ सारे विश्व में फैले, यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। वायुमंडल में फैले, दिल से दुआ करेंगे। साथ में प्रभु जी के महावाक्यों की जो ताकत है वो सब सोल्स तक भी पहुंचे और हर तरह की आत्मा जो है अब जागृत हुए, उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय अकस्मात घटनाओं की शिकार हो रही हैं, शरीर छोड़ रही हैं। सभी आकारी रूहों तक परमपिता परमात्मा की समझ पहुंचे, सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। तपते हुए चलते हुए मन सबके शांत हो, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो इस समय हॉस्पिटल में है, घरों में पीड़ित अवस्था में है, दुखी है, परेशान है। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, सबको राहत मिले। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, बाबा के बच्चे, सबको पवित्रता पुनः आकर्षित करे, सब वापस लौटे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो अलबेले बन गए हैं, या तो मायावी प्रकोप में या तो फिर वृद्धि सिद्धियों के प्रकोप में। सभी आत्माएं समय की समीपता को देखते हुए जागृत हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे प्रभु जी की समझ सब तक पहुंचे। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो अलबेले हो गए हैं किसी भी वजह से, सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। जो नहीं पढ़ रहे हैं उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में है, जो भिन्न भिन्न धर्मों में बटे हुए हैं और देह के अभिमान में चूर हैं। सभी आत्माओं तक पहुंचे। रिद्धि सिद्धि करने वालों पर भी पहुंचे, तांत्रिक विद्या वाली आत्माओं तक भी पहुंचे। जो भटकती हुई रूहें हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सबका बुद्धि का योग परमात्मा जी के साथ लग गया। अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं। उन आत्माओं में भी जागृति आए। सब समय समाप्ति के पहले भगवान को रियलाइज करें, फिर से भगवान के पास आ जाए। दिल से दुआ करेंगे।
विश्व में मौजूद सभी आत्माओं के लिए दुआएं करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सब तरह के हिसाब किताब से मुक्त होने की विधि बताते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला, जीवन मुक्ति देने वाला दाता है, वो आपका बाप बना है। भगवान जिसको लोग सद्गति दाता समझते हैं, वो सभी की सद्गति करते हैं, ऐसा समझते हैं, जीवन मुक्ति देते हैं। जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है, तो तुम उनकी संतान हो, तो कितना तुमको नशा रहना चाहिए, तुमको कितना नशा रहना चाहिए। ऐसा भगवान जिसको हम बहुत दूर की बात समझते थे कि हम उनके कभी समीप नहीं जा पाएंगे, ऐसा हम समझते थे, वो जो सबकी सद्गति करते हैं, वो जो सबको जीवन मुक्ति देते हैं, वो ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा इस समय हमारे फादर बने हैं, बाप बने हैं, एक परिवार रचा है उन्होंने। हम सब उनकी संतान हैं, तो उनको कितना नशा रहना चाहिए। किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? अभी समय है कि हमारी बुद्धि में बाबा की याद निरंतर रहे, नहीं तो पाप बन जाते हैं और वो पाप का फिर 100 गुना दंड बन जाता है। नंबरवार कैसा पाप हम कर बैठते हैं, उसके अनुसार 100 गुना, लाख गुना दंड पड़ जाता है, 1000 गुना दंड पड़ जाता है। तो कायदे से तो भगवान ने बोला है निरंतर आप मेरी यादों में रहो, क्योंकि जिस कदर हम सब पाप आत्मा बन गए थे, उसके मुताबिक इतने थोड़े से समय में हमको फिर से अच्छा बनना है, पवित्र बनना है, तो फिर बाबा की याद में निरंतर रहने का फरमान मिला हुआ है। लेकिन कौन सी सोल्स ऐसी हैं जो निरंतर नहीं ठहर सकती हैं? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। जिनको भगवान में पूरा विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में निरंतर याद ठहर नहीं सकती है। हमको कौन सिखला रहे, ये जानते नहीं है, तो फिर याद किसको करेंगे? जिनको निश्चय ही नहीं है, उनको ये मालूम ही नहीं है कि हमको कौन सिखला रहे। इसीलिए चूंकि उनको मालूम नहीं है कि हमको कौन सिखला रहे हैं, तो याद फिर किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, फिर उनके ही तो विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम हम सभी ने किए हुए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो एक्यूरेसी से पहचानते हैं, वो तो फिर अपने को आत्मा समझते हैं, फिर परमात्मा को याद करते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। बाकी के विक्रम रह जाते हैं, फिर वो धर्मराजपुरी में छुपते होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान हमको देते हैं। परमपिता परमात्मा खुद ही आते हैं और खुद ही आकर अपनी भी पहचान देते हैं, फिर अपने घर की भी यथार्थ पहचान देते। नहीं तो दुनिया तो ये सोचती है कि वो सर्वव्यापी है, वो तो मेरे में, तेरे में, सबके अंदर है ना, कण कण में है, कहते हैं वो लोग कि भगवान मौजूद है। लेकिन भगवान फिर स्वयं आकर हमको अपनी पहचान देते हैं। और फिर भगवान भी कई तरह के बना रखे हैं, बहुत तरह के भगवान बनाए हुए हैं।
तो अब हमको अपनी पहचान देते हैं कि वो ज्योति बिंदु है ना, वो परम धाम निवासी हैं, वो परे से परे धाम, पवित्र धाम, शांति धाम, ऐसे धाम में, निर्वाण धाम में रहते हैं। अपनी पहचान, अपने घर की पहचान, यथार्थ पहचान परमपिता परमात्मा खुद ही आकर देते हैं। तो जिनको पूरा पूरा निश्चय नहीं होता है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती है। हमको कौन सिखला रहा है ये जानते ही नहीं है, तो फिर याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही फिर पाप कर्म विनाश होते हैं। यथार्थ याद मतलब बाकी सब तरफ से बुद्धि का योग हमारा हट जाए, अपने को हम आत्मा समझे और परमात्मा के साथ योग लगाएं, और किसी के साथ नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। जब ये वाली याद में रहते हैं ना, तब हमारे विक्रम विनाश होते हैं, नहीं तो फिर विक्रम हमारे और भी बनते रहते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी भी और अपने घर की भी यथार्थ पहचान देते हैं। भगवान खुद आकर बताते हैं कि वो कौन है, वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, और फिर हमको भी बोलते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम भी परम धाम निवासी हो, अब तुम मुझ बाप को याद करो। वो हमारे इस समय फादर बनते हैं, वही टीचर भी बनते हैं, वही सतगुरु भी बनते हैं, ताकि हमको इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। क्योंकि दुनिया में फिर बाप के पास जाते हैं, बाप के पास होते हैं, फिर टीचर के पास जाते हैं, फिर गुरु ढूंढते हैं, सतगुरु तो नहीं मिलता है, लेकिन गुरु ढूंढते हैं, तो अलग अलग जगह जाते हैं। तो इसमें अब हमको अलग जगह नहीं जाना है, क्योंकि सारी दुनिया ही विस्मृत है। चाहे वो गुरु है, चाहे वो संत है, चाहे वो महात्मा है, वो खुद को ही नहीं जानते, तो फिर वो भगवान को भी नहीं जानते, तो वो हमको क्या बताएंगे। इसलिए भगवान सब कुछ खुद ही बनते हैं, और हम आत्मा को सब तरह की मोह माया के जंजाल से, जिसमें हम सब फंसे पड़े हैं, उस मोह माया की जंजाल से हमको निकालते हैं। कैसे? हमारा सर्व संबंधी बनकर। कहते हैं मुझे ही अपना सर्व संबंधी तुम बना लो। तो जब हम उनको सर्व संबंधी बनाते हैं, तो उनसे जो हमको सुकून मिलता है, जो राहत मिलती है, उससे फिर हमारा जो है ना सारा हिसाब किताब जो है वो फिर सेटल भी होता है, और हम सारी तरह के जो बंधन है, जो रिश्ते हैं, जिन पर हम अधिकार जमा लेते हैं, वो फिर हम उनसे छूट जाते हैं। क्योंकि जो बाबा देते हैं संबंधों का सुख, वो कोई दे ही नहीं सकता है, तो स्वतः ही हमारा मन सब तरफ से हट जाता है। इसीलिए भगवान के साथ हमको कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ कनेक्शन हमको पवित्र बनाएगा, उनके साथ कनेक्शन हमको मोह माया से मुक्त करेगा। नहीं तो ये मोह बड़ा तंग करेगा। ये अंत में जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, छोड़ नहीं पाएंगे, वो याद आएगा, वो याद आएगा, चीज़ें याद आएंगी। इसीलिए बाबा पहले ही बोलते हैं इन सारी चीज़ों से अनासक्त हो जाओ, ये अचानक हमसे छूट जाएंगी, कहीं हमारा बुद्धि का योग इसी में न फंसा रह जाए। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हमको हर विधि से समझ देते हैं। तो जैसे यथार्थ पहचान भगवान हमको देते हैं, उसी यथार्थ पहचान से हमको उनको याद करना है, और अपने जो पाप कर्म हमने कर रखे हैं उनको विनाश करना है। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। बाबा ने हमको समझ दी है कि ओम का मतलब आत्मा होता है, और शांति इसलिए बोलते हैं क्योंकि आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांत है। ये हमको हमेशा याद रहना चाहिए। हम सभी आत्माएं हैं, हमारा घर वाणी से परे है, निर्वाण धाम है, वहाँ हम सब बात नहीं करते हैं। वो मूल वतन है, वो हमारा ओरिजिनल घर है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कि कहाँ जाना है। पुरुषार्थ करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जाना कहाँ है।
सुख किसमें है, दुख किसमें है, नहीं मालूम है। हम सभी आत्माओं को कुछ भी मालूम नहीं होता है। भक्ति करते हैं ना, क्यों करते हैं, किसकी करते हैं, इससे क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी मालूम नहीं है। यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। मतलब अवस्था जो है वो गिरती ही जाती है। तो यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से, पुण्य करने से, तीर्थ करने से कुछ प्राप्ति नहीं है। उल्टा और बाबा कहते सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे, घड़ियाल आदि वो वातावरण सब बंद। हम खुद सोए होते हैं और हम मंदिर में जाकर कहते हैं कि हम भगवान को जगा रहे हैं। भगवान को जगाते भी हैं, जानते नहीं है भगवान कौन है, लेकिन भगवान को जगाते भी हैं, फिर सुलाते भी हैं रात को। भगवान सो जाए तो पता नहीं अनर्थ ही हो जाए इस दुनिया में। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम्हारी भक्ति बंद हो जाती है। घंटे, घड़ियाल जो तुम बजाते हो वो वातावरण सारा बंद हो जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है, जमीन आसमान का फर्क है। नई दुनिया कैसी और पुरानी दुनिया कैसी। पुरानी दुनिया में शोर ही शोर है। नई दुनिया जो है वो पावन दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम, हम आत्माओं की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। शांति तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते वहां पर। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा ही नहीं सकते हो। तो सुखधाम को स्वर्ग, दुखधाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा भी तो नहीं सकते हो। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में तो आएगा ना, नहीं तो बात कैसे करेगा हमारे साथ। ऊपर से इंस्पिरेशन देंगे, प्रेरणा देंगे, हमको कैच ही नहीं होगी क्योंकि हम लोग तो पतित बन जाते हैं। इसलिए उनको इस धरा पर आना ही पड़ता है और फिर एक बॉडी का आधार लेकर फिर हमसे संबंध संपर्क में आते हैं, बात करते हैं। मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा भी नहीं सकते हो। भारत में शिव जयंती गाई जाती है। अब ये शिव जयंती क्या है? शिव जयंती है कि निराकार शिव जो है वो साकार में आते हैं, बॉडी लेते हैं। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? कुछ नहीं कर सकती है श्रीमत के बिना, है ना। शरीर के बिगर, सॉरी बाबा क्या बोल रहे हैं, शरीर के बिना आत्मा कुछ कर सकती है क्या? अब शिव बाबा निराकार हैं, जब तक
बॉडी का आधार नहीं है तब तक वो हम आत्माओं से बात नहीं कर सकते, मतलब हम उनको कैच भी नहीं कर सकते। उनको साधारण बॉडी में आना ही पड़ता है क्योंकि हम सब बिल्कुल साधारण बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा जो है बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकती है। तो निराकार शिव पिता परमात्मा को भी साकार में आना पड़ता है, इस दुनिया में आना पड़ता है। फिर स्पष्ट भी करते हैं कि बिना बॉडी के आत्मा कुछ कर सकती है क्या, पूछते हैं हमसे। शरीर बिगड़ तो आत्मा भटकती रहती है। अब रूहें जो शरीर छोड़ती हैं, जब तक उनको शरीर नहीं मिलता है वो हवाओं में घूमती रहती हैं, भटकती रहती हैं, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती हैं। ये जो भटकती हुई रूहें हैं ये दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती हैं। इसीलिए हमको स्मृति स्वरूप बनना है। सोल कॉन्शियस नहीं बन जाएंगे, कोई भी भटकती रूह हमारे सिर पर सवार हो सकती है, हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। फिर वो कैसी है, तमोगुणी है तो वो तो फिर गंदा पाठ बजाएगी ना, वो तो गंदे काम करवा देगी हमारे अंदर आकर। इसीलिए हमको समझ देते हैं बाबा कि पवित्र बनो, सोल कॉन्शियस बनो, पवित्र और योगी। भगवान से योग लगाएंगे, कोई भी सोल हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि भगवान से योग लगाएंगे तो जो कर्म हमको करना है वही हम करेंगे, गलत करेंगे ही नहीं। बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो ये भटकती हुई रूहें हमारे अंदर घुस जाती है। तो बाबा हमको समझते रहे। शिव जयंती गाई जाती है, निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिना तो आत्मा कुछ कर सकती है क्या, शरीर बिगड़ तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई तो भटकने वाली अच्छी भी होती है, अब कई सोल्स हैं अच्छी है, बॉडी छोड़ देती है, या कोई उनको मार देता है, अभी उसने पूरे कर्म नहीं किए होते। वैसे कोई अच्छी होती है, फिर बाबा कहते कोई चंचल भी होती है, कोई सोल भटकने वाली चंचल भी होती है, एकदम तबाही बना देती है। अचानक सिर पर सवार होगी, अचानक ऊट पटांग बना देगी, उसको गलत कर्मा करवा देगी। आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए, और चूंकि 63 जन्म या जितने भी जन्म जिस भी सोल ने लिए होंगे, आदत पड़ जाती है उनको बॉडी लेने की। हम सभी आत्माओं को आदत पड़ गई है बॉडी लेने की, इसलिए जब सोल बॉडी छोड़ती है उसको फिर से बॉडी चाहिए, इसलिए वो फिर से जन्म लेती है। तो बाबा कहते वैसे ही आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए, वैसे ही निराकार परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में आकर करेंगे क्या। भारत तो एकदम गड़बड़ बन जाता है। तो अगर शरीर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे बाबा, कोई उनको समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन वो फिर अपने लिए बॉडी नहीं लेते कि अपने लिए लूं और फिर इस ड्रामा में पुनर्जन्म में आऊं, ये उनको कोई आकर्षण है ही नहीं है। जैसे हम लोग का मन कर जाता है ना ड्रामा में आकर पार्ट बजाने का, ऐसे बॉडियां ले लेकर। भगवान को कोई शौक ही नहीं है, वो तो सिर्फ हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए आते हैं। इसलिए वो फिर ऐसा तन यूज करते हैं जिसने 5000 ईयर्स पूरा पार्ट बजाया होता है। एक्सपीरियंस्ड सोल होती है, भक्ति का भी पूरा एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने भक्ति पूरी की होती है और जो कभी सतो प्रधान हुआ करते थे, बाबा उनको पकड़ते हैं, उनकी भक्ति
वो सबसे पहले भक्ति शुरू करते, इसलिए उनकी भक्ति पूरी हो जाती है। तो वो उनका तन लेते हैं, उनको मर्जीवा बनाते हैं। पहले उनको मर्जीवा बनाकर फिर उनके द्वारा हम सभी सोल्स को सत्य से परिचित कराते हैं। तो आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर अगर न हो तो फिर भारत में क्या आकर करेंगे। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी भी पूरा विनाश नहीं होता, और सारे खंड ये विनाश हो जाते हैं। अब फिर से द्वापर युग में सोल्स जाएंगी, नई नई जगह ढूंढेंगी, ऐसे करेंगी। अभी पूरा खत्म हो जाएगा। बाहर के देश जितने भी हैं, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सब खत्म हो जाएगा। फिर से ये बनेंगे बाद में द्वापर युग से। और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कहते थे। था वो देवी देवता धर्म असल में, लेकिन हिंदू धर्म कहते थे, क्योंकि अब दिव्यता है ही नहीं है, तो शोभता ही नहीं है। कोई कह ही नहीं सकता कि हम देवी देवता धर्म के हैं, क्योंकि वो दैवी गुण तो है ही नहीं ना। इसलिए फिर वो क्या बोल देते हैं, आदि सनातन हिंदू धर्म कहते थे। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू है नहीं, वास्तव में देवी देवताएं थे। ये तो दिव्यता खो देते हैं। तो फिर जैसे हिंदुस्तान नाम रखा तो हिंदू रख दिया। पहले परिस्तान जन्नत था, फिर भारत, फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया। अभी फिर से इसको भारत भारत कहते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं है, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। जो यूरोप में रहते हैं वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। ये हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। बाबा कहते हैं यूरोप में रहने वाली जो सोल्स हैं वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन थोड़ी कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। ऐसे बाबा कहते हैं ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कहते हैं। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए। जो दैवी धर्म में थे, श्रेष्ठ थे कभी, वही बाबा कहते हैं 84 जन्मों में आते हैं और धर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। पवित्रता का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर कर्म भी सबके भ्रष्ट हो जाते हैं। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ पर आएंगे। अगर निश्चय नहीं है तो समझो कि इस धर्म के वो नहीं है। भल यहाँ बैठे भी होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम मर्तबा पाने वाला होगा। चाहते तो सब सुख शांति है, वो तो होता ही है सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा भी नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है बाबा के, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कहाँ तने से शुरू हुआ, जड़ में तपस्या की, तने से शुरू हुआ, फिर देखो आज कितना विस्तार हो गया। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म, जो बेस है, जो फाउंडेशन है,
वो है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो ये हो न सके, है ना। फिर बना देते ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म को भी डालते हैं बीच में। स्वर्ग में तो ये हो न सके, द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। ये वैरायटी ह्यूमन ट्री है। विराट रूप अलग है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के यहाँ पर मनुष्य। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन बहिष्त था। बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी वो भारत में ही है। सबसे रहमदिल है शिव बाबा। तो सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी वो भारत में है। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। गरीब जो होते हैं उस पर कौन रहम करे? साहूकार। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो? वो भी नशा हमको होना चाहिए। परमपिता परमात्मा बाप है बेहद का साहूकार, वो ऊंच ते ऊंच बनाने वाला है। तुम किसके बच्चे बने हो? वो भी नशा आपको होना चाहिए। हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे इस समय बने हैं, हमको ये नशा रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही फिर जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही फिर जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति जो है वो पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंध। जीवन मुक्ति जो है वो पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो जीवन बंध है। सारी दुनिया आपस में बंधनों में बंधी पड़ी है। मुक्त अवस्था में कोई नहीं है, सब बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही फिर जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा, बंधनों से हमको छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते, भक्ति में करते थे ये काम। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। सोल्स रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहती है। कोई किसी को बांधता नहीं है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ना कोई ये सोचता कि शरीर मेरा है, मेरा है। वो बिल्कुल नहीं सोचते। वो जीवन में रहते हुए एकदम फ्री, मुक्त अवस्था में रहते हैं। यहाँ तो बंधनों में बंधे, लड़ते भी रहेंगे,
फिर साथ में बंधे भी रहेंगे। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा हमको बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते अब तुम पुकार नहीं सकते, अब तो भगवान आए हुए हैं बंधनों से छुड़ाने, तो अब श्रीमत पर चलो तो बंधन से छूट जाएंगे। अब पुकार नहीं सकते कि भगवान आप हमको छुड़ाओ, अब हमको खुद छूटना है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार हमको समझा रहे हैं। इस सेंस हमको पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का बाबा समझाते हैं। नॉलेजफुल है बाबा। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। कौन? ब्रह्मा जी। कई लोग सोचते हैं ये इनके गुरु हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। हमको क्या बनना है? देह से न्यारा बनना है, देह से हमको डिटैच होना है। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। अब हमको न्यारा बनना है ना, हम आत्मा है, तो हमको देह से न्यारा, समझ से हमको न्यारा होना है, देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को ही, अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही है बाप दादा। ब्रह्मा जी को कहते हैं बाप दादा, क्योंकि ये प्रजापिता बनते हैं, रोल में आते ना, तो ये प्रजापिता भी बनते हैं, और दादा फिर ये हमारे ब्रदर भी हैं। इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंच ते ऊंच, ये पतित पुराना तन है जो बाबा ने लिया है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं। हम सभी आत्माओं को अपने शरीर को भूलना है, और सारी दुनिया को भूलना ही पड़ेगा अपने शरीर को, क्योंकि शरीर छूट जाता है। ये भगवान नहीं है, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, इनको बाप दादा कहते हैं, क्योंकि ये प्रजापिता ब्रह्मा भी बनते हैं, फिर ये बिग ब्रदर भी है। बाप है ऊंच ते ऊंच, ये पतित पुराना तन है हमारा। हमारा जो शरीर है ये पुराना है, ये पतित है। महिमा सिर्फ एक की ही है, शिव पिता परमात्मा की है। उनसे योग लगाना है, तब जाकर हम पावन बनेंगे। हम सभी पतित हैं। अब हमको एक परमपिता परमात्मा, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है, तब जाकर हम पावन बनेंगे। वो पवित्रता का सागर है, एक ही है, उनसे योग लगाना है, तब हम सभी आत्माएं पावन बनेंगे। नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। अगर हम विधि पूर्वक अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद नहीं करते हैं, तो फिर हम पावन नहीं बनेंगे। फिर पावन नहीं बनेंगे तो फिर हमको फिर सजा मिलेगी। ड्रामा पावन बनाएगा फिर हमको सजा देकर। तो उनसे योग लगाना कितना जरूरी है, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे, और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुक कर सजाएं खाकर फिर जाएंगे। अगर हम बाबा के रहते पावन नहीं बने तो फिर तो हम नहीं बन सकेंगे। फिर बाद में क्या होगा? जो मेरा हिसाब किताब रह गया होगा।
नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। फिर बाबा कहते पिछाड़ी में सारा हिसाब किताब चुकतू करके सजाएं खाकर फिर घर जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सु हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा कह देते हैं। हम सु हम, तो हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा सो हम आत्मा। बाबा कहते ये तो रॉन्ग है। बाबा आपको समझते रहे कि पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम के लिए कहते कि हम आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। ये तो रॉन्ग हो गया बाबा कहते हैं। तो बाबा जो मंत्र सुनाते हैं फिर उसका अर्थ भी आपको बताते हैं कि हम सो आत्माएं ना। हम सब देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, ऐसे चक्र लगाते हैं। ये तो बाबा कहते हैं, ये जो कह देते हैं हम सो आत्मा, हम आत्मा सो परमात्मा, बाबा कहते ये तो रॉन्ग मंत्र है। परमात्मा से बेमुख करने वाला है ये तो। जब खुद को ही परमात्मा कह देंगे तो परमात्मा को क्या देखेंगे। बाबा कहते हैं ये मंत्र जो है, जो दुनिया समझती है, इसका विवरण करती है, वो तो फिर बाबा कहे भगवान से बेमुख करने वाली बात है। बाप कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी अभी तो तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है कि कैसे एक सोल पहले देवता वर्ण में, फिर क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य वर्ण में, फिर शूद्र वर्ण में ऐसे गुजरती है, फिर ब्राह्मण वर्ण की बनती है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। हम सो ब्राह्मण अभी बने हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए हम सब पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो देवता बन के क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी पता है ये सब, हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो कि हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब हम शूद्र पद से बाहर निकलते हैं तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, शिव बाबा थोड़ी ब्राह्मण है, वो तो सदाई पवित्रता का सागर है। तो तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण वर्ण में अडॉप्ट किया है बाबा ने। ब्राह्मण वर्ण जो है, ब्राह्मण धर्म जो है, इसमें बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। इसमें पवित्रता का धर्म हमको अपनाना होता है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने। जब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, जब शिव बाबा से हमको वर्षा लेना है तो फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो जाते हैं। समझना है बात को। वैसे हम सोल्स हैं, फिर तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन जब हम वर्षा लेते हैं तो फिर तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो।
ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। बाबा तो हमको अडॉप्ट करते हैं, है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की फिर हम संतान बनते हैं, वर्षा लेना जो है हमको। और फिर वैसे तो हम सभी आत्माएं निराकारी हैं और असुल में हम सभी ईश्वरीय कुल की हैं। ध्यान रखना है अपना कुल, ध्यान रखना है अपना धर्म। असल में हम सभी निराकारी दुनिया की रहने वाले हैं। फिर साकारी दुनिया में हम सब आते हैं, पाठ बजाने आना पड़ता है। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर क्षत्रिय कुल में 12, फिर वैश्य कुल में 21, फिर शूद्र कुल में 42। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म तुमने क्षत्रिय कुल में लिए। ये बाबा बताते हैं, नहीं तो हम लोग को कहाँ मालूम है। 8 बार बॉडी छोड़ते हैं, 8 बार लेते हैं सतयुग में, 12 बार छोड़ते हैं, 12 बार लेते हैं त्रेता युग में। ऐसे फिर 21 जन्म वैश्य में। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए हैं, फिर इतने जन्म तुमने क्षत्रिय कुल के में लिए हैं। 84 जन्मों का जो चक्र है, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे बिगर ये ज्ञान और कोई को मिल न सके, क्योंकि बनना पड़ता है, पहले प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, फिर जाकर बाबा हमको समझ देते हैं। तुम्हारे बिगर ये ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही फिर यहाँ पर आएंगे, जो नहीं होंगे वो फिर छोड़कर भी चले जाएंगे, आएंगे भी नहीं, ऐसा होगा। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ पर आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। कोई प्रजा, कोई राजा रानी, है ना, ऐसे बनेंगे। बाबा कहते पढ़ाई के बाद राजधानी 2500 वर्ष की स्थापन हो रही है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, थर्ड करके 8 गद्दियां चलती हैं। उनको भी लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी साथ में लगाते हैं। तो 8 गद्दियां चलती हैं। तो 8 गति चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसमें भी राम सीता द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ऐसे होते हैं। बाबा कहते फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे चलता है। गद्दियां जो है ना, वो सेम नाम से संबोधित की जाती है। ये सब बातें शिव पिता परमात्मा आकर समझाते हैं। बाबा हमको समझते रहे, गद्दियां चलती हैं। फिर बाबा कहते हैं सब बातें बाबा समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं ना, तो भक्ति खलास हो जाती। फिर भक्ति का एंड होता है। रात खत्म हो, फिर दिन होता है। सतयुग त्रेता युग दिन है, क्योंकि आत्माएं वहां पर जागृत अवस्था में रहती हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझती हैं और एक बाप को याद करती हैं।
तो ज्ञान के सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है, रात खत्म होकर फिर दिन होता है। वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई भी हंगामा नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस तो जरूर जाना है। भक्ति कल्ट में ही शिव पिता परमात्मा आते हैं और सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार नीचे उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने, बाबा कहते अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा। वो तो मनुष्य के पीछे धर्म स्थापन हो जाता है, लेकिन यहाँ तो परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, वो सबसे टॉप में है ना। ये है निशानी, चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप बैठकर हमको समझाते हैं। तो ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, सबसे टॉप में होते ना संगम युग में, भगवान से पालना लेते हैं। तो ये है निशानी, चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर जो है वो बढ़ता जाता है। ये है निशानी, चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर फिर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाबा कहते बाप ही बैठकर समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। तो शिव पिता है ही कल्याणकारी, इसलिए जब वो आते हैं तो भारत का भी कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हो। तुम क्या से क्या बच जाते हो। तुम क्या से क्या बच जाते हो। तो जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनका कल्याण बाबा सबसे अधिक करते हैं। तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। तुम क्या से क्या बन जाते हो, बाबा कहते तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय प्राप्त करते हो। वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं, मरने की वहां पर बात ही नहीं है। स्व इच्छा से 150 वर्ष के बाद शरीर छूटते हैं, तो मरने की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, शरीर रूपी चोला तो बदलते हैं। जैसे सर्प जो है वो भी एक खाल उतारकर दूसरी लेता है, यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़कर फिर तुम नई दुनिया में नई खाल लोगे। तो बताते हैं ना, देखो सर्प भी
अपनी पुरानी खाल छोड़ता है, नहीं लेता है, तो इससे मतलब जो भय है अंदर हमारे, उसको खत्म करते हैं कि आत्मा भी जब शरीर पुराना हो जाता है तो चेंज कर लेती है। बाबा कहते हैं वहां मरने की बात ही नहीं, मरना शब्द ही यूज नहीं करती हैं सोल्स वहां पर। मृत्यु यहाँ पर है, अकाले मृत्यु, समय से पहले मृत्यु। अब तो छोटा बॉडी में भी है तो भी शरीर छोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं अकाले मृत्यु, समय से पहले मौत। जैसे सर्प जो है एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेके। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा जो भगवान स्थापन करते हैं। वहां फिर हम फूल बनकर ही जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। वो सच्चा खंड है, वहां लोग सच बोलते हैं। सच बोलना मतलब अपने को आत्मा समझते हैं। तो कभी बाबा कहते हैं सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। वहां पर फूल जो आत्मा बनती है, अर्थात सारे कांटों से मुक्त होती है, वही सोल वहां पर जाती है। कांटा हमको कौन बनाता है? देह का अभिमान हमको कांटा बनाता है। जब हमको देह अभिमान आता है ना, तब हमारे अंदर विकारों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ोगे, नई दुनिया में नई खाल लोगे। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो निकल जाते हैं ना कुवचन, बैड वर्ड्स छोड़ते, वहां पर नहीं निकलते। और अभी वो वाला जो संस्कार है, वो बाबा कहते हैं यहाँ पर धारण करो। संस्कारों के साथ हमको जाना है। सतयुगी संस्कार हमारे बहुत समय के बनने चाहिए। वहां पर कोई भी कुवचन नहीं बोलता, बैड बोल नहीं बोलता वहां पर। यहाँ तो है ही बाबा कहते कुसंग। यहाँ तो देह अभिमान का बुरा संग है। माया का संग है ना, माया का संग कुसंग है। माया तो झूठ है, ये जो झूठ है वो हमको उस पर यकीन दिलवाती है और सच से विस्मृत कराती है माया। तो यहाँ तो माया का संग है, और माया का संग कुसंग है, बैड संग है। इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। इसको रौरव नर्क कहते हैं। घिनौना नर्क जिसे कहते हैं ना, वो है। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। तो बाबा भी हम लोग को पहले से ही बोल रहे हैं कि जब पुरानी दुनिया होती है तब बाबा आते हैं और हमको सत्य से परिचित करा के इस दुख धाम से बाहर लेकर जाते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। राजयोग सिखाया जाता है हमको। बाबा ज्ञान से सद्गति,
करवाने सिखाते हैं। वो कहते हैं मैं जो तुम्हें समझ देता हूँ उस समझ के अनुसार चलो तो तुम्हारी अच्छी गति हो जाएगी, अर्थात तुम स्वर्ग में जा सकते हो। बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। गुलामी में थे हम सब, कर्म इंद्रियों की गुलामी में। अब बाबा कहते हैं तुम राजा आत्मा। तो जब हम तो ज्ञान से सदगति हो जाती है। राजयोग हमको सिखाया जाता है। राजा बनकर आत्मा राजा की पोजीशन में स्थित होते हैं तो परमात्मा से योग लगता है। फिर परमात्मा से योग लगता है तो फिर हम सतुगुणी और सतयुगी पाठ हो जाते हैं। तो ज्ञान से सदगति हो जाती है। राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। जब हम दान पुण्य करते हैं तो फिर थोड़े समय के लिए हमको सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग दिलाते हैं। सन्यासी से राजा मिलता है तो सन्यासी लोग वैराग दिलाते हैं दुनिया के प्रति। ये तो बाबा कहते हैं राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग दिलाते हैं। कहते हैं ये तो काग विष्टा के समान सुख है। विष्टा की थोड़ी करते हैं ना, तो काग विष्टा समान है। कौए का जैसे ना विष्टा थोड़ा है ना, तो ये लोग बोलते हैं ये सुख कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है काग विष्टा के साथ। इसलिए ये लोग घर छोड़ के चले जाते हैं सन्यास धर्म। क्योंकि देखते होंगे ना कि ये वाला जो गृहस्थ है इसमें कैसे लोग रहते हैं, कोई सुख नहीं है। रियलाइजेशन होता है ना उनको, तो फिर वो सन्यास धर्म में चले जाते हैं। फिर जो राजा भी उनके पास आते हैं उनको भी बोलते हैं क्या है ये सुख, काग विष्टा के समान है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग सिखाया जाता है। बेहद का वैराग है ना, समझ मिलती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो होता है बेहद का वैराग। इससे हम जग जाते हैं, अवेकनिंग होती है। जब अवेकनिंग होती है तो झूठ से हमको वैराग आ जाता है कि अरे ये सब तो माया भी है, खत्म होने वाला। वैराग आ जाता है ना। तो वैराग मतलब ये नहीं कि दुनिया जहान छोड़कर सन्यासियों की तरह जंगलों में चले जाते हैं। नहीं, समझ मिलती है कि ये झूठ खंड है और असल में हम सच खंड के हैं। तो झूठ खंड से वैराग आ जाता है कि यहाँ हम कितना झूठ बोलते हैं। अपने को बॉडी समझना सबसे बड़ा झूठ है ना। बाबा कहते ये तो काग विष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग सिखाया जाता है। बेहद का वैराग। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग सिखाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो। फिर वाया शांति धाम हमको फिर से यहाँ पर तो ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ पर आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। अभी जो तप करते हैं, फिर तप करके कैसे स्वर्ग बनता है, वो सारा इस मंदिर में स्पष्ट किया हुआ। वो बाबा आकर समझाते हैं, तब समझ में आता है। अब सुख धाम को याद करो। बाबा कहते हैं इधर को छोड़ो, दुख धाम से बेहद का वैराग और पुरानी दुनिया को भूलकर अब सुख धाम को बाबा कहते हैं याद करो। फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। ये दिलवाड़ा मंदिर जो है इसमें हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार।
तो बाबा कह रहे हैं तिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में सब बैठे हैं। 108 वहां पर कहते बने हुए हैं, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। तो नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर छत जो है ना, सीलिंग, वहां पर स्वर्ग बना हुआ है। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? नीचे तप कर रहे हैं तो फिर नीचे तो स्वर्ग नहीं दिखा सकते ना, इसलिए सीलिंग पर दिखाते। ये दिखाकर कि ऊंची स्थिति में जब इंसान पहुंचता है तो इस तरह के स्वर्ग में प्रवेशता होती है। तो नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में तो कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग और भारत ही नर्क बनता है। भारत स्वर्ग बनता है, फिर भारत ही नर्क भी बनता है। ये मंदिर जो है पूरा यादगार है। तिलवाड़ा मंदिर जो है ना, ये पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं है, इसलिए मंदिर वहां होते नहीं है। वहां तो सुख ही सुख है ना, तो कोई भक्ति थोड़ी करता है, इसलिए कोई मंदिर और कोई धर्म होता नहीं, इसलिए कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, ये सब होता ही नहीं। बाप आकर सारे राज अच्छी रीति समझाते हैं। तो स्वर्ग में भक्ति नहीं होती है, वहां तो सुख ही सुख है। सुख में सिमरन तो कोई करता नहीं है। तो बाप आकर सारे राज जो है वो हम आत्मा को समझाते हैं। और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम कभी नहीं बदलता, वो सदैव कल्याणकारी शिव है। बाकी हाँ, कर्तव्यों पर नाम रख देते हैं लोग, लेकिन असल में उनका नाम शिव ही है। तो बाबा कह रहे हैं बाप आकर सारे राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर नहीं है। शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं होती, हम कैच ही नहीं कर पाएंगे उनकी प्रेरणा को। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं है, जिन बच्चों को पूरा बाप में निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहरेगी भी नहीं। भगवान पर जिसको भरोसा नहीं है, जिनको पहचान ही नहीं हुई है, वो पूरा निश्चय नहीं करती ना, उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहरती। हमको कौन सिखला रहा है? तो अपने आप को देखना है। बाबा कहते हैं पूरा निश्चय होना चाहिए। पहचान नहीं होगी, पूरा निश्चय नहीं होगा, तो हम बाबा को याद ही नहीं कर पाएंगे, हमारी बुद्धि में याद ठहरेगी नहीं। हमें कौन सिखला रहे हैं वो जानते ही नहीं, तो बाबा कहते हैं याद किसको फिर करेंगे? हमको कौन सिखला रहे हैं सब कुछ, अगर हम उनको जानेंगे ही नहीं तो फिर याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश हो। जो जन्म जन्मांतर
लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, शिवलिंग का करते हैं। बाबा कहते जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यही परमात्मा है। तो लिंग की पूजा करते हैं ना भक्ति मार्ग में, जन्म जन्मांतर याद करते रहते, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है। वो है निराकार, साकार नहीं है वो, इसीलिए उनका बॉडी वाला कोई चित्र नहीं बनता है, बाकी सबका बनता है जो बॉडीज लेते हैं, लेकिन शिव पिता का कभी नहीं। शिव पिता का शिवलिंग ही बनता है। शिवलिंग भी इसलिए क्योंकि बिंदी समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए शुरू में शिवलिंग की पूजा होती है। ये चिन्ह है, ये यादगार है कि भगवान जो है वो निराकार है, उनको बॉडी का आकार नहीं देते। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। हमें उससे बात करने के लिए उनको भी प्रकृति का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे बताऊं? सृष्टि का राज भी तो मालूम होना चाहिए ना, तो तुमको कैसे समझा? ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है, ये रूहानी नॉलेज है और रूहों को मिलती है। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है ना, सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है, सबने रिकॉर्ड करा हुआ है पहली बार आकर, तो उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता। तो सारे एक्टर्स जितने भी है ना, सबको पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में तो कोई जा ही नहीं सकता है, मोक्ष को कोई पा ही नहीं सकता। हालांकि कहते हैं बुद्धिस्ट जो है वो कहते बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं ना, वही फिर 84 जन्मों में आते हैं। जो अभी बाबा के कहने पर चलकर नंबर 1 विश्व का मालिक बनते हैं, वही फिर पूरे 84 जन्म लेते हैं। चक्र तो जरूर लगाना है। बाबा कह रहे हैं जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं, सतयुग में आते हैं, वही तो 84 जन्म में आते हैं। चक्र तो जरूर लगाना है, इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। मनुष्य समझते हैं कि मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, अपनी अपनी मत सब निकालते रहते हैं। तो बाबा कहते कितने हो जाते मत मतांतर, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस कोई भी सोल जाती नहीं है, कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी हम आत्मा को बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना। पहले हम पढ़ें, हम समझें, तब तो हम दूसरों को पढ़ाएंगे ना। तो ये जो रूहानी नॉलेज है, ये तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके।
तो बाबा कह रहे हैं नॉलेज तुम्हारे सिवाय, ये रूहानी नॉलेज जो है ये तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके, क्योंकि हमको मिल रही है तो फिर हम दे सकते हैं। हमें पढ़ना भी है और फिर पढ़ाना भी है। न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले, वहां पर नॉलेज की जरूरत नहीं, वहां पर किसी की भी दुर्गति तो तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके, न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले, ये नॉलेज है ही सदगति के लिए, इससे हमारी सदगति होती है। अगर हम इस नॉलेज को अमल में लाते हैं तो बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी सदगति होती है, तुम फिर नई दुनिया में आने का हक प्राप्त करते हो। तो नॉलेज हमें सदगति के लिए मिल रही है। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है, सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन नहीं सकता। बार बार बाबा आज हमको बोल रहे हैं, सिवाय याद की यात्रा के। याद की यात्रा, यात्रा मीन्स निरंतर, रुकना नहीं है कहीं पे। तो सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं तो जरूर खानी पड़ेगी, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हम पवित्र नहीं बने तो पनिशमेंट भी मिलेगा और फिर सजा भी खाएंगे, है ना। सजा भी खाएंगे और बाबा कहते हैं आपका मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, हमने से कोई बचेगा नहीं। हमने बना रखे हैं हिसाब किताब, अगर हम विधि पूर्वक चल लेते हैं हिसाब किताब सभी का चुकतू होना है, क्योंकि हिसाब किताब के साथ हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। तुमको तुम्हारी ही बातें समझाता हूँ और धर्मों में जाने की क्या पड़ी। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासी को ही ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म जो हैं बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। बाबा ब्राह्मण बनाते हैं, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन फिर नंबरवार हो जाते ना, इसलिए क्षत्रिय भी आ जाते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल कर ऊंच कुल में ले जाते हैं। हम सब शूद्र धर्म में थे। बाबा कहते हैं अभी तुमको शूद्र धर्म से निकालकर ऊंच कुल में ले जाते हैं, वो है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। पहले आप सब नीच पतित कुल में थे, फिर बाबा ने हमको अडॉप्ट किया। बाबा कह रहे हैं वो है नीच पतित कुल, अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ये ज्ञान का यज्ञ है, ये परमात्मा द्वारा रचा गया। इसमें सारा पुरानापन स्वाहा करना है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। इस बेहद के
यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया इस बेहद के यज्ञ में, ये बेहद का यज्ञ है ना, और लंबे समय तक चलता है। तो इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में फिर प्रारब्ध, प्राप्तियां, सब कुछ होता है। तो बाबा कह रहे हैं इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। तो देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती है। जब सोल पवित्र बन जाती है तो फिर शरीर छोड़ देती है, वो फिर नहीं रहती यहाँ पर। और देवता, वो तो उनकी परछाई तो पुरानी दुनिया में पड़ती ही नहीं है, परछाई तक नहीं पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो कि कल पहले जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। और पढ़ाई भी बाबा कहते सब नंबरवार पढ़ेंगे, सब एक जैसा नहीं पढ़ेंगे। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, तो सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है। धर्म पवित्रता होता है, सबके लिए है वो धर्म। ये नहीं कि वहां पर कोई हिंदू मुस्लिम होगा, सभी सोल कॉन्शियस होंगे और सबका धर्म जो है वो पवित्रता होगा। तो वहां पर एक धर्म होता है, पवित्रता का धर्म, और एक ही भाषा होती है, देवनागरी भाषा। इन्हें की यार तो घमसान है, हाँ, अलग अलग भाषा है। तो रावण राज्य है ना, सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमको यहाँ पवित्रता के धर्म में स्थित होना है। तो अब एक धर्म में हमको रहना है और एक ईश्वरीय भाषा ही अब बोलनी है ना। जैसे कल बाबा ने बोला तहजीब होनी चाहिए ना, मैनर्स होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से तहे दिल से हम नमस्ते करेंगे और तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनकर अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद की
यात्रा में ना सुखधाम को याद करना है और निश्चय बुद्धि बनकर हमको याद की यात्रा में निरंतर तत्पर रहना है। ये पुरानी दुनिया है, ये खलास हो जानी है, ये पतित है, ये छीछी है, इससे बुद्धि का योग नहीं लगाना है। निश्चय बुद्धि, पूरा विश्वास भगवान पर और निरंतर याद की यात्रा में रहना। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। तो हम सो हम, ये वाला जो मंत्र है इसको भी एक्यूरेसी से समझना है कि ये मंत्र आत्मा का है। आत्मा ही देवता, आत्मा ही क्षत्रिय, आत्मा ही वैश्य, आत्मा ही शूद्र बनती है। तो मंत्रा को बुद्धि में रखना है और यथार्थ समझकर ब्राह्मण सुदेवता बनने का हमको पुरुषार्थ करना है। वरण समझ लिए, वरण फिर से रिपीट होंगे, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण सु फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना भी है, खुद भी समझना है, फिर दूसरी सोच को भी समझाना है, ताकि वो भी परमपिता परमात्मा को याद करे, उनसे समझ प्राप्त करे और फिर सदगति पाए। सदगुरु जी का आज का वरदान, अंतर्मुखता के अभ्यास के द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अंतर्मुखता का अभ्यास, बाह्य मुक्ता से बुद्धि का योग तोड़ देना। तो अंतर्मुखी बनना है, अंदर के संसार में रहना, आत्मा का संसार, परमात्मा का संसार। अंतर्मुखी, बाहर नहीं, बाहर शरीर है, अंतर में आत्मा है। तो अंतर्मुखी, अंदर देखना है। अब अंतर्मुखी का अभ्यास करते रहना है और अलौकिक भाषा को समझने वाले। अब बाबा भी हमसे जो अंत में जो होता है ना, कैचिंग पावर, रूलिंग पावर, तो उससे हम बाबा की जो भाषा है उसको समझ सकेंगे। अंतर्मुखी होंगे ना, तो फिर हम अलौकिक जो भाषा है उसको समझ सकेंगे सदा के लिए, फिर हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंट स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये नैनों की भाषा क्या होती है, संकल्पों की भाषा क्या होती है, भावना की भाषा क्या होती है, ये हम सब समझते जाएंगे, सहज समझते जाएंगे अगर हम अंतर्मुखी होकर रहते हैं। तो तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत पावरफुल हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। आप समझ दे रहे हैं, तीन प्रकार की भाषा
ये रूहानी योगी जीवन की भाषा है। नैनो की, भावना की, संकल्पों की ये जो भाषा है, ये अलौकिक भाषा है। ये बहुत पावरफुल भाषा है। समय प्रमाण। ये अलौकिक भाषाएं बहुत पावरफुल है, बाबा कहते हैं। समय प्रमाण, इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के वाइब्रेशन, ये जो रूहानी भाषा है ना, इसके वाइब्रेशन सब फैलने चाहिए। तो बाबा कहते इसलिए अब क्या करो, रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। इससे बहुत सेवाएं होगी, रूहों को टच होगी रूहानी भाषा ना। तो नैनो में भगवान को बसा लेंगे, तो नैनो की भाषा। अंतर्मुखता अभ्यास करना है। आत्मा परमात्मा का संसार, अंदर अंदर देखना है। इससे क्या होगा, बाबा कहते अगर हम अंतर्मुखता का अभ्यास करेंगे तो हमारी भाषा अलौकिक हो जाएगी, और फिर हम अलौकिक भाषा को समझ भी पाएंगे, फिर सफलता प्राप्त कर लेंगे। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा, इसको सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा, बाबा कहते ये रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं जो हैं, बाबा कहते बहुत पावरफुल है। तो समय प्रमाण, बाबा कहते इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। बाबा कहते अब आप रूहानी भाषा को यूज करना शुरू कर दो। ये शक्तिशाली है, और इससे फिर अंत में सेवाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। नैनो की भाषा, भावना की भाषा और शुभ संकल्पों की भाषा, ये बड़ी कल्याणकारी भाषा है। इसको शक्तिशाली भाषा को यूज करना है और सेवा को फलीभूत करना है। अभी के समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं की बड़ी जरूरत है। नैनो से भी सेवा करो, नैनो में प्रभु है तो फिर नैन बड़े काम करते हैं। तो समय प्रमाण जो करना चाहिए उस तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो हम सब अभ्यास करेंगे, अंतर्मुखी होकर नैनो की भाषा को यूज करेंगे। अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में बाबा कहते स्थित हो जाओ। सारे प्रश्न खत्म, सारा विस्तार खत्म, सार में स्थित हो जाओ। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ नैनो में सच्चाई को रखेंगे, जैसे परमात्मा को रखेंगे नैनो में। आत्मा की स्मृति रहेगी, शांति धाम सुख धाम की स्मृति रहेगी, तो ये
नयन जो है ना, ये दूसरे को कन्वे करेंगे सारा मैसेज। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम दूसरों को दिखाई दे, उनको भी जागृति आ जाए। ऐसे ही संकल्पों का स्टॉक बहुत जमा करके रखना है और अपनी भावना को कल्याणकारी बनाना है। ड्रामा को समझना है, कैसे संकल्पियां कर लेते हैं, फिर बाप समान बनना है, तो फिर हमको भावनाएं अपनी बड़ी कल्याणकारी रखनी है कि सबका कल्याण हो जाए। ऐसे ये तीनों भाषा जो है, इसको बाबा कहते हैं यूज करो, ना बनाओ इसको। तो आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपने पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। कहने का मतलब ये है कि पलकों पर तो थोड़ी बिठाएंगे, सोल जाएगी ना ऊपर। तो बाबा कहते आप इतने हल्के बन जाओ, अपना भारीपन जो है, दैहिक भारीपन जो है, उसको इस कदर खत्म कर दो, इतने हल्के बन जाओ जो बाप जो है आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ में लेकर जाएंगे ना, फिर जो हल्के हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर अपने साथ लेकर घर वापस जाए। कोई सजा नहीं मिलेगी, एकदम फ्री होकर जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए बिल्कुल क्या बन जाओ, हल्के। सारा बोझ खत्म, इसका उसका। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। संकल्पों की शक्ति को जमा करना है और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। बहुत सारी सोल्स है जो सत्य नहीं सुनेंगी। तो संकल्पों की शक्ति बाबा कहते जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, क्योंकि संकल्पों से श्रेष्ठ सेवा होगी। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन है अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता। एकाग्र होकर ना, एकाग्र होकर वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता हो। एक तो संकल्प हम श्रेष्ठ करें, उसको फिर एकाग्र होकर करें। ऐसा नहीं कि आज हमने किसी के लिए एक संकल्प किया, कल उसने व्यवहार अच्छा नहीं किया, मेरा संकल्प चेंज हो गया। नहीं, संकल्पों की एकाग्रता चाहिए। इससे क्या होगा, सारी सोल्स जितनी भी है ना, इससे ही सर्व आत्माओं की जो भटकती हुई बुद्धि है ना, उसको एकाग्र कर सकेंगे। श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता, एकाग्र बुद्धि होकर श्रेष्ठ संकल्प करना है। बाबा कहते इसी श्रेष्ठ संकल्प से ना दूसरी सोल्स जो है भटक रही हैं, उनको एक ठिकाना मिल जाएगा। तो वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सबसे इजी साधन है अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता। इससे ही सर्व आत्माओं की जो भटकती हुई बुद्धि है उसको एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि हमारी एकाग्र हो जाए। विश्व की सभी आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि जो है वो हमारी एकाग्र हो जाए, वह मन जो है चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई।
सदा एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से फिर हमारी स्थिति जो है वो एक रस हो जाएगी। इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। तो हमें अपने को अब सूक्ष्म सेवाओं के लिए तैयार करना है। सूक्ष्म सेवाएं ही सूक्ष्म आत्माओं को जगा सकेंगी, क्योंकि द्वापर युग कलयुग की आत्माएं जो आती हैं द्वापर और कलयुग में, वो तो वाणी वाली से कैच ही नहीं करेंगी, उनको समझ में ही नहीं आएगा, बुद्धि में ही नहीं घुसेगा उनको तो फिर संकल्पों से ही भगवान का बना सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याण करना है ना वर्तमान समय में, तो उसको सबसे इजी तरीका है अपने जितने भी पावरफुल संकल्प हैं उसको एकाग्र करो। बट मतलब 10 तरह के 20 तरह के इस तरह संकल्प नहीं चलो। तो वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सबसे इजी साधन है, बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प करो और एकाग्र बुद्धि होकर करो। इससे सारी की सारी सोल्स जितनी भी हैं उनकी जो भटकती हुई बुद्धि है ना वो एकाग्र हम कर सकेंगे, क्योंकि जो हम करते हैं वही दुनिया करती है। हम भटकते, हमारी बुद्धि भटकती है तो उनकी भी भटकती है। अब क्या करेंगे, भटक तो गई अब उनकी बुद्धि, अब हमको समझ में आ रहा है कि कैसे इसको एकाग्र करना है। तो बाबा कहते हैं आप भी फिर अपनी भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करो। तो श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता से ही विश्व कल्याण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी भी सोल्स हैं जिनकी भटकती हुई बुद्धि है उसको हम एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सारी आत्माएं विशेष अंतर से यही चाहना रखती हैं कि हमारी भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। तो सर्व विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि उनकी बुद्धि भटक रही है और वो बुद्धि भटकती हुई एकाग्र हो जाए, मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। तंग भी हैं सभी आत्माएं, जब एक जगह दिमाग टिकता नहीं है तो दुखी होती हैं वो। कभी इधर जा रहा है, कभी उस चिंता में, कभी इस चिंता में, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, भटक रही है बुद्धि। तो हर आत्मा चाहती है कि हमारी बुद्धि अब एकाग्र हो जाए। इसके लिए बाबा फिर समझ देते हैं कि एकाग्रता को अपनाओ। तो भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए, इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई। जब हम इस स्मृति में टिक जाएंगे, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से फिर हमारी स्थिति एक रस हो जाएगी। फिर हम नहीं भटकेंगे इधर उधर, हमेशा एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से तो एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति में रहो। बाबा कहते हैं इससे हमारी स्थिति एक रस हो जाएगी, निरंतर प्रोग्रेसिव हो जाएगी।
इसका विशेष अभ्यास करो। समय के प्रमाण संकल्पों से सेवा करती है, लेकिन पहले हम एकाग्र हो जाए तब तो एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति से ही हम एकाग्र होंगे, फिर हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, फिर हमारी एकाग्रता दूसरी आत्माओं की बुद्धि को भी एकाग्र करने में मददगार बनेगी। मीठे मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम के समय का धन्यवाद, पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। सारी दुनिया सृष्टि से मेहमान नवाजी ले रही है, लेकिन मालूम नहीं है, इसलिए एहसान फरामोश है सब। अभी हम भी एहसान फरामोश थे, लेकिन बाबा ने अब हमको समझ दी है, तो हम सभी सोल्स की तरफ से, सभी आत्मा भाइयों की तरफ से इस सृष्टि का धन्यवाद करेंगे। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।